जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप कुंडली देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका 2026 का साल कैसा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जनवरी से लेकर के मार्च तक के जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप पूरा सोच समझ के नहीं करेंगे तो आपका पैसे फंसने का चांसेस रहेगा। जिनका काम शेयर मार्केट से है, जिनका काम ऑनलाइन से है, जिनका काम टीचिंग से है, जनवरी से लेकर के मार्च तक के उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ किस भाव में जुपिटर है तो उसको किस मंथ में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जुपिटर जिनकी 4th हाउस में है, आप उसमें घर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें, उनमें बहुत अच्छा उनका लाभ होगा। अगर वो 5th हाउस में हैं तो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन से रिलेटेड। तो जिनके भी कुंडली में अगर 2 नंबर हाउस में राहु न बैठा हो और सिर्फ जुपिटर बैठे हो, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके पास कितने पैसे आएंगे। आने वाले 2026 में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ 2-3 चीज़ों में। गोल्ड आसमान छुएगा, चांदी भी एक एवरेज से बहुत पार होगा, और फिक्स एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी हो गया। आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, 2026 के लास्ट तक के एक्सपेंशन होना ही होना है, ये थोड़ा बड़ा होगा। वीरेंद्र जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बढ़िया और एकदम। आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हम भी सर। और बेसिकली आज जो टॉपिक हमने आपके साथ सोचा है वो तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि अभी तक हमने पॉडकास्ट करे हैं 2026 की प्रेडिक्शन पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को हम किसी भी तरह से बेनिफिट दे पाए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो, उनके मूलांक से प्रेडिक्शन, उनके पर्सनल ईयर से प्रेडिक्शन, या अभी तक एस्ट्रोलॉजी से भी हमने उनके हेल्थ, वेल्थ, करियर, हर एक चीज़ की बात करी है। बट लोगों को क्या होता है ना, आजकल दुनिया पैसे से चलती है सर। तो सबसे बड़ा सबके दिमाग में यही आता है कि आने वाला साल मेरा फाइनेंशियली कैसा रहेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और पिछले हमने कुछ एपिसोड हमने बैक टू बैक भी बनाए थे जो फाइनेंस से रिलेटेड थे, और लोगों को काफ़ी मज़ा भी आया था, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया था लोगों को। और मैं चाहूँगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो पॉडकास्ट है उसमें जो आपके लिए हमने क्वेश्चन सोचे हैं तो उनको और मज़ा आएगा आज। पर सर देखिए, ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है हमारे चैनल पे। वैसे तो बेसिकली आपका चैनल चलता है यूट्यूब पे, वहाँ पे काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते भी हैं आपको। तो पर जो हमारी ऑडियंस है वो फर्स्ट टाइम देख रही है आपको, तो वो कनेक्ट करना चाहेगी कि जो आज उनको बताने वाले हैं 2026 के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड, वो है कौन और वो कैसे इस जर्नी पे आए। तो मैं चाहूँगा सर कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि ऑडियंस आपको कनेक्ट कर जाए। कुणाल जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 ईयर से। जी। मैं एक्चुअली गारमेंट से बिलोंग करता था, गारमेंट्स का हमारी बिजनेस था। ओके। और उस बिज़नेस में सडनली काफ़ी उतार चढ़ाव आया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। और वो प्रॉब्लम था फाइनेंशियली इशूज़ जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ओके। तो वहीं से मुझे कुछ समझ में आया नहीं। फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत देखा जाता है कि भाई कहाँ कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, किया जाए। हाँ, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्लेनेट की इम्पैक्ट आ रहा है, कुंडली की इम्पैक्ट आ रहा है कि नंबर्स के इम्पैक्ट आ रहे हैं। पहले इतनी जानकारी थी नहीं। थोड़े बहुत यूट्यूब वगैरह से देख लेते थे तो थोड़ा सा जानकारियाँ ले लेते थे। फिर मैंने इसको डिसाइड किया कि इसको जानकारी करें अपने बारे में कि कुंडली में कहाँ प्रॉब्लम है, किसकी दोस्त है। और पहले क्या होता है एक्चुअली, जो ऑडियंस जानते नहीं है या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, तो हमें लगता है कि ये चीज़ें तो मेरे समझ से बाहर है, इसको हम कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो उसके लिए वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, पहले तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक होता है, वो लिंक से जुड़ करके करते हैं। मैंने देखा कि कुंडली की बहुत सारे ऐसे भाव हैं जिनमें प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, बकरी होते हैं, मतलब इनकी कंजक्शन होते हैं, ट्रांजिट होते हैं। आज मैं ट्रांजिट के बारे में, प्लैनेट ट्रांजिट के बारे में 2026 के मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ़ाइन करूँगा। Okay. ये चीज़ें शुरुआत में मुझे पता ही नहीं था कि ट्रांजिट क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, जो प्लैनेट साथ चल लेते हैं, या फिर रेट्रोग्रेड क्या होता है।
तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को यूज़ करके पहले अपना बिजनेस रिकवर किया, फिर आप इन मॉडलिटीज़ के अंदर आ गए। हाँ, पहले मैं अपने आप को, अपनी कुंडली को और अपने बिजनेस को समझा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब राशियाँ किसी भी राशि में प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है, तो एक तो ये हो गया कि प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उसका इम्पेक्ट आता है आपकी कुंडली पे, बिल्कुल, या आपके भाग्य पे। और दूसरा होता है कि जब आपकी महादशाएं और अंतर्दशाएं लगती है, महादशाएं तो लंबा चलता है और छोटी छोटी अंतर्दशाएं भी चलती रहती है, प्रत्यंतर दशाएं इस तरीके से 5 दशाएं चलती है, तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो जब तक इस एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जब तक अपने बारे में हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि पहले इनकी बारीकियों को जानें और उसके बाद पहले अपना ट्रीट करें, फिर पहले अपने मतलब करियर, प्रॉस्पेरिटी, पैसे, अबेंडेंस वगैरह अपना क्रिएट करें। और ऐसा करके मैंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ कर लिया, बहुत अच्छा राइज भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि हमारी ये ओकल्ट साइंस जो है, ये गुप्त विद्या है, बहुत ही इसकी अच्छे रहस्य और अच्छे रिजल्ट है। आप जब भी परेशान होंगे तो आप ये मानेंगे कि इतनी अच्छी उस वक्त पे ये रिजल्ट देता है कि आप अमेजिंग रह जाएंगे, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है। इसलिए सर जब हम ऑफ कैमरा जितनी बार भी मैं आपसे मिला, जितनी बार भी हमारी बात हुई, आपने अपने बारे में बताया, करियर के बारे में बताया और आपने अपने पास्ट भी बताया कि कैसे आपने अपनी चीज़ों को बिल्ड किया और उसको ठीक किया। तो इसलिए फिर हमने, जब हम डिसीजन ले रहे थे कि भाई जो 2026 फाइनेंस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम किसके साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और कौन बेटर उसको बता सकता है, हमेशा मुझे ऐसा लगता है वही बेटर बता सकता है जिसने वो चीज़ें झेली हो। तो फिर जब आपसे बात करी तो हमें समझ आया कि कहीं ना कहीं फाइनेंस के लॉसेस आपने देखे हैं, उससे आपने रिकवर किया है एस्ट्रोलॉजी के मदद से, तो क्यों ना हम फिर ऑडियंस को भी उसका बेनिफिट दें। तो आज का जो टॉपिक है सर उसमें स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले एक यूनिवर्सली जानना चाहेंगे कि 2026 जो आ रहा है, क्योंकि हर साल का ऐसा होता है कि किसी साल तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहते हैं सबके, किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, यूनिवर्सली क्राइसिस आ जाते हैं। तो 2026 ओवरऑल कैसा जाने वाला है फाइनेंशियली? देखिए सर, 2026 की माने तो जनवरी से लेकर के मार्च तक के गुरु बृहस्पति ये ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में। ओके। ये रेट्रोग्रेड होंगे। ओके। तो मिथुन राशि, क्योंकि इनका मतलब नीच का राशि नहीं है, ये ठीक ठाक राशि है, क्योंकि ये कर्क में ऊंच के होते हैं और मकर में ये नीच के हो जाते हैं। ओके। तो मिथुन में है तो एक एवरेज रिजल्ट ये देंगे जनवरी से लेकर के मार्च तक। ओके। हाँ, तो जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर शुरुआत कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इसमें, ये हम 12 राशियों के लिए बता रहे हैं या फिर मिथुन के लिए बता रहे हैं? नहीं, ओवरऑल। ठीक है। ये ओवरऑल सभी राशियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, शेयर बाजार में लगा रहे हैं या इन चीज़ों में लगा रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि रिस्क है, तो उसको बड़े सोच समझ के लगाना चाहिए। क्योंकि जनवरी से लेकर के मार्च तक के जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप पूरा सोच समझ के नहीं करेंगे तो आपका पैसे फंसने का चांसेस लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है, 100% लॉस हो सकता है। ओके। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, जो सही से सही डिसीजन लेकर के, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको सही रहेगा, उनका एवरेज सही रहेगा। ओके। तो मतलब अगर कहीं शेयर पे आप कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पहले पढ़ समझ लो, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ठीक है। और आगे सर? और आगे मैं बता रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में है, जिनका काम शेयर मार्केट से है, जिनका काम ऑनलाइन से है, जिनका काम टीचिंग से है, किसी भी ऑनलाइन प्रोफेशन से है, आप इंक्लूड कर लो उसमें एजेंट वगैरह जो होते हैं। ओके। हाँ, जो चाहे वो शेयर मार्केट में हो या किसी और एनी एजेंट, मैं मतलब ऑनलाइन जो भी, अगर ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर के मार्च तक के उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के बारे में वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और धड़ल्ले से आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें, जुपिटर हमेशा उनके साथ रहेगा। ओके। हाँ, 2026 में। ठीक है। और फिर उसके आगे सर, मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसमें 2 जून से बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं कर्क राशि में
और कर्क राशि बृहस्पति का ऊंच राशि है। ओके। हाँ, मानी जाती है। उस दौरान 2 जून से लेकर के आप अक्टूबर 7 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर तक के मान लीजिए, 2 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक के मेन इनकी 2026 की ट्रांजिट, जो जिसके बारे में आप जानते हैं कि ट्रांजिट जुपिटर कर रहे हैं 2026 में, ये बहुत ही अच्छा योग लेकर के आ रहे हैं। ओके। तो सबसे पहली बात कि ये अपनी राशि में खुद रहेंगे, जो ये ऊंच के हैं, तो उनमें ये नॉलेज, करियर, विजडम, आप ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये जितने भी है अबेंडेंस से रिलेटेड, और ये मैं बता रहा हूँ बिजनेसमैनों के लिए, मतलब इन्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा ये योग रहेगा। 2 जून से लेकर के आप अक्टूबर से 15 अक्टूबर के आसपास तक, अराउंड तक, मतलब गोल्डन जुबली रहेगा जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप अगर जुपिटर जिनकी 4th हाउस में है, आप उसमें घर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें, उनमें बहुत अच्छा उनका लाभ होगा। अगर वो 5th हाउस में हैं तो क्रिएटिविटी, ऑनलाइन वगैरह जो भी चीज़ें, ये चीज़ें होती है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड, उनमें बहुत अच्छा इनको लाभ मिल सकता है। वहाँ सबका पर्सनलाइज आ जाएगा कुंडली के हिसाब से। अगर 3rd हाउस में है, और वहाँ मकर नहीं है, 10 नंबर राशि नहीं है, क्योंकि कुंडली में जब हम अमूमन राशियाँ देखते हैं ना, तो वो 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल होती है जी। पर वो अगर 10 नंबर राशि होगा तो वहाँ नीच के हो जाएगा। अगर जिसके 10 नंबर राशि में जुपिटर नहीं होंगे और वो 3rd हाउस में जुपिटर होंगे, तो उनके लिए मान लीजिए कि सुपर गोल्डन जुबली ये 2026 रहेगा। ओके। हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो किसी भी लाइन में कैसे भी इन्वेस्ट कर दें, उनके लिए टॉप इनकम का स्रोत रहेगा 2026 में। अच्छा, और अगर जिनके है 10वां राशि, तो उनके लिए थोड़ा सा अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट में। ओके। हाँ, या तो शुरुआत में करें जब रेट्रोग्रेड इफेक्ट है, या फिर वो अक्टूबर के बाद करें। ठीक है। और नवंबर दिसंबर कैसा जाने वाला है सर? नवंबर दिसंबर में एक्चुअली जुपिटर जो हैं वो ट्रांजिट होंगे लियो राशि में, सिंह राशि में, और सिंह राशि डिनोट करते हैं सन को जी। और आप 2026 को भी अगर 2 to 6 अगर ऐड करते हैं तो 1 पे आता है। बिल्कुल। तो वो सन का ही साल है। तो सन का साल है और सन में ट्रांजिट करेंगे, तो 15 अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर हाफ, नवंबर और दिसंबर, जिन जातकों का या तो 10 नंबर में जुपिटर हो, या जुपिटर नीच के हों, या जुपिटर किसी के साथ कंजक्शन में हो, जैसे राहु केतु के कंजक्शन में अगर हो जाते हैं तो अमूमन माना जाता है, केतु के कंजक्शन तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन राहु के कंजक्शन अगर जुपिटर में हो जाता है तो वो माना जाता है वो खराब रिजल्ट देते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि वो 15 अक्टूबर के बाद उनके जो 2.5 महीने हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको बिल्कुल ब्राइटनेस ही लाइफ में मिलेगी और पैसे ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि सन का ईयर है इसलिए सपोर्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पर सन तो उनको सपोर्ट कर रहा है, और सन का साल है इसलिए 2026 भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ईयर सपोर्ट कर रहा है और दूसरा भाग्य सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से उस दौरान वो लोग जिनकी 2 जून से 15 अक्टूबर के बीच में जो गोल्डन पीरियड है जुपिटर का, और जुपिटर उनके नीच में है या डिस्टर्बेंस में है, यानी उनके बैड रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनको लास्ट वाले जो उसमें है इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर मार्केट में या किसी भी एजुकेशन में, किसी भी तरीके की फील्ड में अगर करते हैं, वो ऑनलाइन में भी करेंगे तब भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कि अब तो कुंडली खोल के आप कट कर लो इसको, नवंबर दिसंबर में जिसके भी आ रहा हो वो देख लेना, तो उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो कुंडली बाई जुपिटर का मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ कि किस भाव में जुपिटर है तो उसको किस मंथ में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए या कब करना चाहिए, अभी के हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, 2026 की ये जनवरी से शुरुआत होगी दिसंबर तक के। ठीक है, तो मैं अपने जितने भी व्यूवर हैं उनको बोलता हूँ कि कुंडली आप ओपन कर लीजिए, सर बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो सर एक एक करके बताइए आप कि कैसे, अगर किसी के कौन से घर पे कौन सा प्लैनेट वहाँ पे हो जिससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह में कर सके। तो कुंडली के हिसाब से क्योंकि ट्रांजिट जुपिटर मेन कर रहे हैं, वैसे राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं,
वो नवंबर दिसंबर के आसपास वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं, Okay, पर वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे जितना कि जुपिटर देंगे। ठीक है। क्योंकि जुपिटर क्या देते हैं, आपको नॉलेज भी देते हैं, आपको नाम भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, पैसा देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इस कलियुग में सबसे ज़्यादा पंथ प्रधान क्या है? पैसा, मन से। बिल्कुल। तो पैसे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो 2026 में वो देंगे, क्योंकि ये सन का साल है और सन और जुपिटर आपस में दोनों बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए तो आज सर ये जो पॉडकास्ट है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पैसा जरूरी है। पैसा तो जरूरी हमें भी जानना है सर कि हम भी अपनी कुंडली अगर देखें तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि 2026 में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा आप अभी बता रहे थे कि आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए ऑडियंस को, वो जानना चाहते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा जिससे कि ऑडियंस भी समझ सके, और अपनी कुंडली में आप कुंडली देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका 2026 का साल कैसा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये एजुकेशन के लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट तो है ही, पैसे के लिहाज से तो है ही, पर एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत टॉप रहेगा। ठीक है। एक्चुअली देखिए मैं आपको हाउसेज और राशियाँ की कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। ठीक है। सिंपल, जैसे हाउस के जो एट्रीब्यूट है, हमारा फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट क्या है? मैं खुद, जी। मेरा कर्म, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, वो हमारे बारे में ही सारी खूबियाँ बताता है। उसी तरीके से हमारी जो फर्स्ट राशि है, फर्स्ट राशि से डिनोट करता है मेष राशि। तो वैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरीके से वर्गो, मतलब इस तरीके से सीरियल बाई सीरियल होती है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि पढ़ते ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस तरीके से जी। हैं, तो मुंह से वही निकलता है। जी। तो जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, तो अगर हम बोले कि अगर थर्ड हाउस में आपके जुपिटर बैठा हुआ है तो लग्न सबको पता होता है जी। क्योंकि कुंडली में भी लग्न लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो लग्न से लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज आप गिन लेंगे हाउसेज, तो आपको मतलब कवर अप हो जाएगा। जी। ठीक है। हाँ देखिए, अगर जुपिटर जिनका फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में है तो उनको अपनी ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके। हाँ, और कोई भी काम अगर कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में है, तो अपने बॉस को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉस हैं हमारे, या हमारे राजा हैं, प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी हैं जी। वो सुप्रीम है, देश का सुप्रीम हो, कंपनी का सुप्रीम हो या हाउस का सुप्रीम हो, आप गौर कर लीजिएगा। जी। और जो भी सुप्रीम है वो सन को डिनोट करता है। ओके। घर में हमारे दादाजी हैं, सन को डिनोट करते हैं, या हमारे देश में मोदी जी हैं, वो भी सन को डिनोट करते हैं। उसी तरीके से जो भी प्रमुख हैं वो, और इसका जो साल है वो सन का ही साल है। तो आपको पहले तो सबसे पहले तो आपको इन व्यक्तियों को आदर सम्मान करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। ओके। हाँ, और उसके बाद इन्वेस्ट आप फर्स्ट हाउस में जिनकी जुपिटर है, तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर एक्चुअली ज़्यादा कोई खास रिजल्ट देता नहीं है, एक एवरेज ही रहता है। तो ये लोग अगर फर्स्ट हाफ में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। अगर सेकंड में बीच वाले मध्य भाग में करना चाहें 2026 के, तो वो कभी भी कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। ओके। और लास्ट में इनको अवॉइड करना चाहिए, फर्स्ट हाउस में जिनकी जुपिटर है इनको अवॉइड करना चाहिए। तो यानी कि जून से लेके अक्टूबर तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। आंख बंद करके कर हाँ, सकते उनको क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश खुद के भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बुद्धि भी देगा, विजडम भी देगा और पैसे भी देगा। और किसी भी लाइफ के किसी भी डोमेन में आप हों, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, या रिटेल शॉप भी होता है, जो जिसको परचून के दुकान वगैरह जो भी है रिटेल शॉप बोलते हैं, बिजनेस ही हो गया सर। हाँ बिजनेस ही हो गया, वो उनमें बहुत अच्छा उनका ग्रोथ होगा। ओके। ठीक है। और अगर दूसरे भाव में है तो? दूसरे भाव एक्चुअली हमारे कुंडली में पैसे का भाव होता है। ओके। और हमारे परिवार का भाव होता है, हमारे वाणी का भाव होता है। ठीक है। तो दूसरे भाव में जुपिटर होंगे तो पैसे आपको इतना देंगे, बेतहाशा देंगे। ओके। अगर दूसरे भाव में इनके साथ राहु न बैठा हो, ओके। हाँ, तो जिनके भी कुंडली में अगर 2 नंबर हाउस में राहु न बैठा हो और सिर्फ जुपिटर बैठे हों, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके पास कितने पैसे आएंगे। अच्छा। पूरे हाँ, साल या फिर 2026 में तो आएंगे ही आएंगे, हमेशा लाइफ टाइम उनके पास पैसे आते रहेंगे। ओके। हाँ, उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छे होंगे, उनके परिवार से भी बहुत अच्छे बन रहे होंगे, और पैसे की कुछ भी कर लें वो, चाहे एनी बिजनेस कर ले वो, लेकिन पैसे दबा करके दो
2000 उसमें राजा बना देगा उसको। ये 12 के 12 महीनों में, जैसा आपने बोला कि 12 के 12 महीनों में वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे बिजनेस में हो, चाहे शेयर मार्केट में करें या ऑनलाइन में करें, किसी भी तरीके की प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास बेतहाशा पैसे आएगा। ठीक है, वो बगैर सोचे समझे करें, क्योंकि वो खुद करेंगे नहीं, उनको गुरु ही करवाएगा। जब गुरु करवाएगा तो बुद्धि से करवाएगा, नॉलेज से करवाएगा। तो जहाँ पर नॉलेज यूज हो जाता है वहाँ पे पैसे अपने आप ही बनने लगते हैं। तो फिर तो ऑडियंस आप देख लो कि आपके कहीं दूसरे भाव पे जुपिटर तो नहीं बैठा, आपके तो मजे मजे आने वाले हैं। मजे आने। चलिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव हमारा होता है करेज का भाव होता है। ओके। हमारे भाई बहनों का भी भाव होता है, छोटे भाई बहन जो होते हैं उनके होते हैं, पड़ोसी का भी होता है। थर्ड हाउस में जिनकी जुपिटर बैठ गया तो ये पड़ोसी और भाई बहन और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अभी साइड कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि जब पैसे पे आप बात कर रहे हैं तो मैं ओनली पैसे पे ही बात करूँगा। जी बिल्कुल। ठीक है। जिनकी जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है वो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया पे आ जाएं, चाहे वो न्यूज़ चैनल अपना बना लें, और किसी भी बिजनेस से रिलेटेड वो जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस को आप ऑनलाइन लेकर के आ जाएं सोशल मीडिया पे। ओके। ओके। आपके लिए इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं होगा। और आप कहते हैं ना कि सडन लॉस और सडन मतलब हाइक पे चले जाते हैं, जी। उस तरीके से वो डेवलप कर पाएंगे कि उनको भी समझ में नहीं आएगा कि मेरी डेवलपमेंट कहाँ आ गई। अच्छा। हाँ, एक रीलें, एक वीडियो ऐसे हाइक पकड़ लेगा, ऐसे वायरल हो जाएगा कि रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। ओके। हाँ, थर्ड हाउस में जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या टीचिंग के बिजनेस करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, या एजेंट करते हैं शेयर मार्केट हो गए, एजेंट जो हैं, जो हमारे फ्लैट या हाउस वगैरह जो बिकवाते हैं उस एजेंट होते हैं जी। एजेंट के लिए थर्ड नंबर में जुपिटर है तो अंधाधुंध पैसे है 2026 में। तो सर फिर तो शेयर मार्केट पे ऐसा कोई एजेंट ढूंढना होगा जिसके कुंडली में तीसरे घर पे हो, फिर उससे पैसा लगवाएंगे। हाँ। क्योंकि उसको अंधाधुन मिलेगा तो हमें भी अंधाधुन मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है उनको सर। मिलेगा ही मिलेगा। चौथे भाव की सर अगर बात करें, चौथे भाव में जुपिटर है तो उनको एक तो घर के जो 2026 में है, लेकिन उनके लिए भी मतलब वो क्या बोलते हैं, वार्निंग लगा देते हैं पहले ही कि भाई आप मार्च तक छोड़ दो, अक्टूबर के बाद छोड़ दो। बीच वाले हिस्से में आप घर में इन्वेस्ट करो, आप कोई फ्लैट ले रहे हो उनमें इन्वेस्ट करो, आपके लिए घर का जोग है। और एक नहीं, वो 1 2 3 4 कितने घर हो जाएंगे उनको ये पता नहीं चलेगा। मल्टीपल। अगर फैक्ट्री होंगे तो फैक्ट्री में ग्रोथ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑडियंस बड़े ध्यान से सुन ले, जिसके भी फोर्थ हाउस में जुपिटर है वो अपने आप को राजा मान ले, हालांकि पहले से ही राजा होगा। अच्छा। जो सुन रहे होंगे ना, पहले से ही राजा होंगे। हाँ, पर वो और भी उनके मतलब फैक्ट्री में इजाफा हो जाएगा। अगर एक फैक्ट्री चल रही है तो 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री हो जाएगी, घर होगी तो उनमें भी बढ़ोतरी होगी, और पैसे उनके पास अनलिमिटेड आएंगे। मतलब 2026 काफ़ी अच्छा आने वाला है उनका। हाँ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जिनकी बिजनेस है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियर है, क्योंकि आजकल देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे गारमेंट्स में है, क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। जी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में बहुत अच्छा आ जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के बिज़नेस है आपकी, बहुत अच्छा ग्रोथ आप करेंगे। कपड़े से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, क्लोथ से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेज हैं इनमें ये बहुत अच्छा राइज करेंगे 2026 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर 5वें भाव पे। 5वें हाउस में जिसकी जुपिटर है उसकी 2026 में संतान योग बहुत अच्छे बन रहे हैं इस बार। ओके। क्योंकि 5th हाउस का मालिक भी जुपिटर ही होता है। ओके। कुंडली में हमारा अगर देखा जाए जी। तो जुपिटर 2nd हाउस का मालिक होता है, 5th हाउस का मालिक होता है, 9th हाउस का मालिक होता है। ओके। तो तो 5th हाउस का मालिक खुद है, और ये साल रूल कर रहा है सन और जुपिटर की काफ़ी कॉकटेल बनता है। एक दूसरे के बगैर चलती नहीं इनकी काम, क्योंकि एक राजा है एक गुरु है, सलाह तो लेना ही है। तो जो आदमी सलाह लेकर के अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए 2026 लकी साबित होगा। ओके, विदाउट सलाह नहीं लेना, विदाउट सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि सलाह ज़रूरी होती है। ओके। हाँ, क्योंकि जब तक आप बुद्धि से काम नहीं लेंगे, 5 नंबर में जिनकी जुपिटर है आपको कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। और इनको मैं एक और बता रहा हूँ, जिनके 5 नंबर में अगर जुपिटर है
तो उनको परिवार से, फैमिली से थोड़ी सी अच्छी व्यवहार रखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा मतलब मीठे बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी करना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में अगर बोला गया है कि मरकरी जिनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंस पावर अच्छा होता है, इमेजिनेशन अच्छा होता है। पर जिसकी 5th नंबर में जुपिटर है, तो उनकी थोड़ा सा एल्डर लोगों से या फिर फैमिली वाले से थोड़ा सा अच्छे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। तो उससे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, मतलब घर से ही देखिए, खुशियाँ हमारी जो है घर से ही शुरू होती है। बिल्कुल सही। आप घर में अगर कोई क्लेश अगर हो जाए और उसके बाद अगर आप ऑफिस जाएं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर घर से आपकी खुशियाँ बहुत अच्छी साथ आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, और वो ऑफिस में आपके आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ऑफिस में आप 4 चांद लग जाएगी आपकी कामों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ों को खास ध्यान रखें कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या जो भी बड़े हैं, देखिए आज के समय में मैं ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ कि जो अर्निंग पर्सन है वो घर का मुखिया मानते हैं, या अर्निंग पर्सन है तो वो घर का बड़े ही मान लेते हैं जी। पर ये मान लीजिए आप हमेशा से, बरसों से हमारी सनातन धर्म में बड़ा हमारे दादाजी हुआ करते थे, या हमारे कभी कभी तो ऐसे होते थे कि 3rd या 4th जनरेशन में भी लोग रहते थे। हमारे दादाजी के भी पिताजी जिंदा होते थे, लेकिन अब इतनी आयु होती नहीं है। तो मेन जो सबसे उम्र दराज लोग हैं वही घर के मेन मुखिया हैं और मेन चीफ पर्सन है वो। जी। उनकी सलाह आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। ओके। हाँ, आप जितने भी अर्निंग कर रहे हो पर उनसे सलाह लेकर के करोगे तो उसकी डेवलपमेंट मतलब अच्छा हो जाएगा। अगर आप 100% परफॉर्म कर रहे हो, अगर उनकी सलाह ले रहे हो, तो पैसे में आप 200% आपको। अगर इसमें सर हम ये समझे कि जैसे 5 तो आपने अभी बता दी, 5 भाव बता दिए, अब इसमें कोई एंटी चीज़ है जो आपके कुंडली में, देखिए आपने जुपिटर तो बता दिया पहले भाव में, पर उसके साथ अगर कोई चीज़ हो तो वो चीज़ें असर नहीं करेगी जो आप बता रहे हैं? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि कुंडली में बहुत सारी एंटी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, पर अगर जुपिटर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, देखिए अगर हम 10 लोग हैं, 10 लोग में अगर एक ताकतवर है तो चलेगी उसी की। बिल्कुल। तो जो अगर कुछ डिस्टर्बेंस करता है, तो जो आदमी बुद्धि वाला होगा, एक्सपेंशन वाला होगा, मोटा तगड़ा होगा, पहलवान होगा, तो चलेगी उनकी। तो मेन जो हमारा फोकस है पैसे पे, एबंडेंस में फोकस है, तो वो जुपिटर के ऊपर है। ओके। तो जुपिटर से सब नीचे ही हैं। तो लाइफ में सर सारी जो 12 के 12 कुंडली में जो हाउसेज है, तो एक तरीके के रिजल्ट तो देता नहीं है, लेकिन जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होती है मैं उस पर फोकस करता हूँ। ओके। मैं ऑडियंस को नेगेटिविटी नहीं बताना चाहता कि सर ये है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्रॉब्लम के बारे में मत सुनो और उसके बारे में सुनो जो आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो जो बेनिफिशियरी अगर आप सुनोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो सपोज मान लो आपने 1 लाख रुपए कमानी थी, अब 10 लाख रुपए कमाने। बिल्कुल सही। आपने कमा लिया 10 लाख रुपए जी। और आपकी कुंडली में 6th हाउस में लिखा है कि आपके तो 50,000 या 1 लाख रुपए लॉस जाने ही जाने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ऑडियंस को क्यों बताऊं कि 1 लाख रुपए लॉस जानी है? मैं तो इनकम का स्रोत बताऊंगा जिससे वो पैसे कमा ले। तो 10 लाख में अगर 1 लाख रुपए खर्च भी हो जाएगी, लॉस भी हो जाएगी, तो 9 लाख रुपए तो है, तो फायदे में है ना। तो हमेशा कुंडली के फायदे वाली चीज़ें ही देखनी चाहिए। पर जैसे आपने बताया कि 2nd हाउस में जुपिटर के साथ राहु नहीं होना चाहिए, तो वो किसी भी हाउस में नहीं होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ 2nd हाउस में ही होना चाहिए? 2nd हाउस में। 2nd हाउस में, क्योंकि 2nd हाउस हमारा पैसे का हाउस है। देखिए हम 2nd हाउस को ये मानते हैं कि 2nd हाउस में अगर राहु है या फिर 9 नंबर राशि अगर होता है और उसके साथ अगर जुपिटर बैठा है, तो 9 नंबर राशि जुपिटर का ही होता है। ओके। तो राहु अगर वहाँ होता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है वो जुपिटर को, वो काम नहीं करने देता। वो कहने का मतलब ये है ना कि हमारे यहाँ ये कि वो कहावत थी कहानियों में, जो हम छोटे छोटे बाल पोथी के कहानियों में सुनते थे कि एक चोर था, वो संत बन गया, अब चले गए महाराज जी के पास, तो वो बुरे कर्म छोड़ दिए थे। वो कोई बुरे कर्म नहीं करता था हकीकत में, पर उसकी आदत थी थोड़े से इधर के उधर करने की, वो नहीं गई थी। होती है। अब उससे क्या हुआ, अब महाराज जी को कोई चीज़ चाहिए होता था तो वो उधर के बजाय उधर होता था, उधर के उनको मिलता नहीं था, तो वो डिस्टर्ब रहते थे लाइफ में। तो उसी तरीके से राहु जुपिटर महाराज को डिस्टर्ब कर देता है, तो उसके दिक्कत हो जाती है। ठीक है। वो हमारा वास्तु में अगर हम उसको देखते हैं ना, तो हमारा घर का मंदिर भी होता है। अच्छा। जुपिटर। अच्छा। हाँ, तो अक्सर देखिएगा जिसकी 2 नंबर हाउस में जुपिटर बैठा होगा, आपकी उसकी नॉर्थ ईस्ट में भव्य मंदिर उनके पास होंगे।
और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा फ्लो करेगी। आपने सुना होगा कि एनर्जी फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ को, और नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली टूवर्ड्स सेंटर होता है, उसके बाद साउथ वेस्ट होता है, सेंटर से वो पूरा फैलाता है। तो जिनकी नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अगर बढ़िया होगी, पॉजिटिव होगी, उसकी पूरी मेंबर्स को ऑरा बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और वो बंदा ग्रोथ पे ग्रोथ करता जाएगा। उनके पास गाड़ियों पे गाड़ियाँ लग्जूरियस आती जाएगी, फैक्ट्री बढ़ती जाएगी, पैसे बेशुमार होते जाएंगे। ठीक है सर, तो जैसा आपने बोला सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा फ़र्ज़ है पूछना, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि सर आपने पॉजिटिव तो पूछा, नेगेटिव तो आपने पूछा ही नहीं। पर जैसा आपने आंसर किया, आपने पूछा, आपकी ठीक बात है, मैं उसकी नेगेटिव बातें नहीं बताऊंगा, पर जिनकी जुपिटर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, पर उनको बताऊंगा, इसे बचाव भी बता दूंगा ना। यही तो चाहिए सर। हाँ, उनको 6th में आने वाले हैं। हाँ, तो मैं 6th हाउस को स्टार्ट करता हूँ। 6th हाउस में अगर जिसकी जुपिटर है, सर वो बिजनेस से रिलेटेड कोई काम ना करें। अच्छा, जब भी वो बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करेंगे उनको नुकसान ही होगा। ओके। वो सर्विस से रिलेटेड काम करें, सर्विस सेक्टर में आ जाएं, वो कंसल्टेंसी सेक्टर में आ जाएं, जैसे ओकल्ट में कंसल्टेंसी है, वकील लोग कंसल्टेंसी देते हैं, डॉक्टर का भी एक कंसल्टेंसी ही है, अगर मान के चलें तो सर्विसेज ही है वो, उस तरीके की करें, या फिर जॉब करें। ओके। जॉब में 2026 में उनको बहुत मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करें, ट्रेडिंग में ना आए। ट्रेडिंग में ना आए, अगर बिजनेस में हो तो ट्रेडिंग में, अदरवाइज जॉब ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है। अच्छा, हाँ, 7th हाउस में है। 7th हाउस तो सर इसमें सर एक क्वेश्चन है, अगर छठे भाव में किसी के है ऑलरेडी और वो ट्रेडिंग के बिजनेस में है ऑलरेडी, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? और उनको बार बार लॉसेस हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उनको करना चाहिए जिससे कि वो चीज़ें उनकी थोड़ी सी सेटल हो सके? देखिए, इसके लिए यहाँ पर एक रेमेडी शुरू होती है, और इसकी रेमेडी हम बताएंगे शनि की। ओके। आप कहेंगे 6th हाउस में जुपिटर है, लॉस दे रही, फिर शनि की, क्योंकि हम कुछ जो भी हम पैसे कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट मान लीजिए। अब मैं वैसे नहीं बताऊंगा कि 10%, 20%, 50%, तो ऑडियंस कहेंगे कि यार सारा कमा रहे हैं, बड़ा मुश्किल में, डिस्टर्ब तो हो ही रहा है और पैसे इधर भी जाएं। अपना कुछ परसेंट, 2%, 5%, जिससे उनको दिल न दुखे कि हमें गरीबों की सेवा करनी है, ओल्ड एज होम में पैसे देना है सपोर्ट के लिए, या आजकल गाय माता बहुत सारी रोड पे एक्सीडेंटल पड़ी होती हैं, तो उनके लिए बहुत सारे मतलब होम हैं जी, शेल्टर्स होते हैं, तो उनमें वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे अगर एक एक करके गिनाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सर्विसेज में लोगों की सेवा में पैसे लगाएं कुछ, ओके। तो उससे जो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, अगर 6th हाउस में है तो। और जॉब में आप फुल एनर्जेटिक से काम कीजिए, या सर्विसेज अगर है, अगर आप बिजनेस में अगर सर्विसेज करते हैं तो सर्विसेज में फुल एनर्जेटिक से काम कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा जी। ओके। आप नेगेटिव मत सोचिए। अब ये होता है कि 6th हाउस में जुपिटर है बैठा हुआ, तो वो तो विजडम का है, वो तो ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है, पर 6th हाउस में वो रोग ऋण शत्रु वगैरह सुन करके लोग परेशान हो जाते हैं। सर आप नेगेटिव पे ध्यान मत दो, पॉजिटिव पे करो, आपको रिजल्ट प्लैनेट हमेशा पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम कमांड देते हैं, एक्शन वही होता है। ठीक है, तो 7th की तरफ चलते हैं सर। अब 7th हाउस में जुपिटर जिसके हैं, उनके 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। ओके। देखिए, 7th हाउस में जिनकी जुपिटर हैं वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल पर्सन होंगे। ओके। अच्छा। हाँ, सुंदर होंगे, या उनकी लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगी। ओके। उनकी लग्जरी से रिलेटेड हर चीज़ उनके पास होंगे, और वो बिजनेस में ही होंगे, 100% वो बिजनेस में ही होंगे। अच्छा। हाँ, एक आधा % ऐसा होते हैं उनकी प्लैनेटरी पोजीशन कभी कभार कॉम्बिनेशन अलग होने की वजह से वो जॉब वगैरह में भी होंगे, तो या तो वो सिविल सर्विसेज में होंगे, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं तो आईपीएस आईएएस अधिकारी में होंगे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे होंगे। अदरवाइज 99% लोग होंगे जो बिजनेस में ही होंगे। ओके। हाँ, और उनकी लाइफ में बिजनेस पार्टनर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लाइफ पार्टनर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। 7 ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 भी रहेगा अच्छा, 27 भी रहेगा, 28 भी रहेगा। ओके। बिजनेस में थोड़ा सा उनकी शनि की दशाएं जिनकी थोड़ी सी वो हो जाती है, आ जाती है, या महादशाएं अंतर दशाओं में थोड़ा सा इन्फ्लिक्ट कर लेता है, लेकिन बिजनेस में वो माइनर नुकसान होता है। आपने सुना होगा कि जैसे बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों की इनकम आ रही है, तो सर 10-20 लाख रुपए डूबते भी हैं, तो वो थोड़ी सी शनि की इन्फ्लुएंस की वजह से भी डूबता है।
अगर वो लोग भी अगर सर्विस में आ जाएं, सेवा में आ जाएं, तो उनको वो मतलब सही हो सकते हैं, उनके नुकसान बच सकता है। ओके। और एट्थ हाउस में देखिए, 8th हाउस में अगर आप जुपिटर अगर है और अगर केतु के साथ है तो आपको बहुत ही अच्छे रिसर्च वर्क में ले जाएगा। अच्छा। हाँ, 2026 में। और जो जितने भी रिसर्चर्स हैं या रिसर्च वर्क में हैं, उनके अंदर 8th हाउस में जुपिटर भी होता है, केतु होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और वो रिसर्च वर्क में पैसा कमाते हैं। ओके। हाँ, तो जिनको 8th हाउस में जुपिटर है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा सोचिए और ये समाज से थोड़ा अलग सोचिए और नए रिसर्च, नए डेवलपमेंट, नए इनोवेशन करके आप 2026 में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2026 ही नहीं, आप लाइफ टाइम पूरे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रोंग नहीं होगी, जब तक पैसे आप कमा नहीं सकते। और इमेजिनेशन पावर जो है, जिसके पास बुद्धि है, जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, देखिए जुपिटर के पास नॉलेज विजडम है जी, और केतु के पास इनर विजडम है। आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो कितना पावरफुल थॉट उसके माइंड में आएगा। इसीलिए न्यू रिसर्च, न्यू डेवलपमेंट, नए नए साइंटिस्ट जो नए नए रिसर्च को करते रहते हैं, वो इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से करते रहते हैं। ओके। तो 8th हाउस में मैंने बता दिया कि नेगेटिव थी, नेगेटिव को मैंने बाईपास कर दिया, मैंने पॉजिटिव को बता दिया। जो ओकल्ट के प्रैक्टिशनर हैं, जो ओकल्ट का काम कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा फेवरेबल रहता है। ओके। 8th हाउस में। 8th हाउस में। ठीक है, 9th हाउस पे चलते हैं सर। अब 9th हाउस हमारे भाग का हाउस है और 2026 में सन का राज है और 9th हाउस का जो मालिक है जुपिटर है। ओके। और ओवरऑल मालिक जो है राजा है, सन है। तो 9th हाउस वाले की भाग वैसे ही चमकी है 2026 में। हाँ, वो कुछ भी कर लें, कभी भी कर लें। जिनके जुपिटर 2nd हाउस में है, जिनके 5th हाउस में है और जिनके 9th हाउस में है, जिनके 11th हाउस में है, वो कुछ भी कर लें, उन्हें उनकी मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। ठीक है। ओके। हाँ, तो इनकी आप 9th हाउस में जिनकी जुपिटर अगर बैठा हुआ है तो वो सबसे पहले स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो जाएं, थोड़ा सा गुरु, मंदिर, भगवान, इन सब पे थोड़ा मंदिर पे चले जाएं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप रेगुलर चले जाओ, हफ्ते में वीक में एक बार मंदिर आप चले जाएं, भगवान से दर्शन कर लें, गुरुओं को नमस्कार करें। उससे और गुरु बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। उससे आपकी क्या है, किस्मत में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाती है। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि प्लैनेटरी पोजीशन का बढ़ाने से हमारे अंदर लाइफ में भी ब्लॉकेज आती है, कभी कभी बिजनेस में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ओके। हाँ, तो उससे क्या होती है, जब हम मंदिर में जाते हैं और कोई भी स्पिरिचुअल गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और उनका दिया हुआ, उनके हाथ का वो प्रसाद लेते हैं, तो उनसे हमारी फाइनेंशियली ब्लॉकेज खत्म होता है। ओके। हाँ, तो जिनके जुपिटर 9th हाउस में है तो उनकी भाग चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है आप मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लें और गुरु वहाँ हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनके हाथ से प्रसाद लें। या मंदिर में आप जो भी धन मतलब डोनेट नहीं करें, सेवा में लगाएं। भगवान को हम डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम वहाँ डोनेट कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, उनकी सेवा में लगाएं, उनकी व्यवस्थाओं में लगाएं, जिससे जो आम दर्शक जो वहाँ जाते हैं, आम भक्त जो, आम डिवोटी जो जाते हैं, वो वहाँ पर उनकी सेवा से खुश हो जाए। ठीक है। इनसे उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। बाकी 10 हाउस में जिसकी जुपिटर है 10th हाउस में, तो 10th हाउस ऑलरेडी करियर का ही है। बिल्कुल। तो जिसकी 10th हाउस में जुपिटर होगा और 4th हाउस में मून होगा, तो वो बिजनेस में तरक्की करेंगे, उनका नाम भी होगा, फेम भी होगा, रिकग्निशन भी होगा, वो रॉयल्टी भी होंगे और वो राज करेंगे। आप बोलेंगे कि अब राजा ही राज करता है ना, कौन राज करेगा? सर, पॉलिटिशियन राज करेंगे। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन है, कितनों पे रूल करते रहते हैं। क्या आपसे ज़्यादा एजुकेशन, हाईली एजुकेटेड है? नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपके ऊपर राज करते रहते हैं। उनके बगैर कोई फंड रिलीज नहीं होगी, उनके बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पॉलिटिशियन लोग अक्सर जिनकी 10th हाउस में जुपिटर है, पॉलिटिशियन होते हैं। या बिजनेसमैन होंगे तो बहुत बड़ा नाम होगा, अंबानी, अडानी जैसे होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। मतलब बिजनेस में एक लेवल होगा जिनकी जुपिटर 10th हाउस में होगा। ओके।
और उनका 2026 कैसा जाने वाला है? 2026 उनका ओवरऑल बहुत बेहतर जाएगा। ओके, उनकी पहले से ही नाम है, शोहरत है, लेकिन उनमें और भी उनकी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। थोड़ा सा उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट की जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, उनके लिए डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, तो संभल के रहे उस टाइम। हाँ हाँ हाँ। ओके। 11th शनि रूल करते हैं उसको, 11th हाउस को मालिक ही हैं, और 11th हाउस में जुपिटर हैं, तो जुपिटर 11th हाउस में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जुपिटर। ओके। हाँ, जुपिटर आपको 11th हाउस में जिसकी भी है वो बहुत पैसा देगा, और आप जो सोचोगे वही देगा। आपने सोच लिया कि मुझे सेल्टोज लेनी है, आपके पास सेल्टोज आ जाएगा। आपने सोचा कि नहीं यार सेल्टोज से नहीं, थोड़ा सा कोई आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा फॉर्चूनर आ गया, और भी लग्जूरियस कार आ गई। आपने सोचा कि फ्लैट है, थोड़ा सा बढ़िया सा कोठी खरीद लें, तो वो आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। ओके। क्योंकि जैसे ही सोच आपकी डेवलप होगी, देखिए बगैर सोचे नहीं मिलेगा, सोचेंगे, क्योंकि जुपिटर क्या आइडियाज़ है। जैसे ही आइडियाज़ आएगी, उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, और उससे ग्रोथ होगी, और उससे जो चाहेंगे वही पाएंगे। ओके। इच्छा पूर्ति। और 12th हाउस? सर 12th हाउस में जुपिटर कुछ खास रिजल्ट देते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जुपिटर अगर 12th हाउस में हो, और अगर बंदे अगर कुछ खर्च करना शुरू कर दे, या ध्यान मेडिटेशन वगैरह में कर दे, क्योंकि 12th हाउस क्या है ना, हमें सेपरेट करता है समाज से। अगर उसमें जुपिटर होंगे तो जुपिटर का भाव देखिए, जैसे जुपिटर का हमारा एट्रीब्यूट है नॉलेज है, ग्रोथ है, विजडम है, एक्सपेंशन है, मतलब ओवरऑल हम ग्रोथ ही, प्रोस्पेरिटी ही बोल सकते हैं। पर 12th हाउस के भी तो एट्रीब्यूट है ना जी। वो सेपरेशन का है, तकलीफ का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का है। हालांकि फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है, पर अक्सर वो नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। अच्छा। हाँ, कुछ ही एक कॉम्बिनेशन में वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, पर 12th हाउस में एक एवरेज रिजल्ट रहेगा 2026 में। तो मतलब उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए? सर इन्वेस्ट उनकी जब जुपिटर, जब गुरु की ट्रांजिट जब पीक पे होगी, यानी मध्य में, ईयर ऑफ द मिडिल, वहाँ अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उस समय, जून जुलाई अगस्त अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कोई नुकसान वाली नहीं रहेगा। ठीक है। उनके लिए एक और भी चीज़ें बता देता हूँ, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, उनका वो प्रॉपर्टी वो अच्छा फ़ायदा देगा, सिवाय कि बिजनेस के। ओके। हाँ, बिजनेस के बजाय प्रॉपर्टी में करेंगे, बिजनेस से ज़्यादा पैसे कमाएंगे प्रॉपर्टी में। तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, घर में, फ्लैट में, प्लॉट में, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करें, तो उनका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा बिजनेस से ज़्यादा। बिजनेस को मैं कहूँगा कि अवॉइड ही करें। ठीक है। पर बहुत ऐसे ऑडियंस ऐसे भी होंगे कि जिनकी 12th हाउस में जुपिटर होगा और वो बिजनेस कर रहे होंगे, बिल्कुल सर, पर वो सर्वाइव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा नीचे जा रहे होंगे, लेकिन अच्छा खासा उनको ग्रोथ, एक्सपेंशन जिस तरीके के जुपिटर देता है नहीं देगा। तो अगर वो अपने आप को जो अभी वो लेवल पे हैं उसको थोड़ा सा वो अप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं सर वो? सर उनको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कुणाल जी, कि अगर वो पैसे बनाने के उपलक्ष्य में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी में करें सिर्फ? हाँ ठीक है। शेयर वगैरह में थोड़ा सा इग्नोर सर, शेयर मार्केट में तो उनको नुकसान कर देगा। अच्छा। हाँ, जिनकी 6th हाउस में बता रहा हूँ ओवरऑल सभी कुंडलियों की, कि जिनकी 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस है, ये हमारी कुंडली में नेगेटिव हाउस माने जाते हैं। इनके रिजल्ट नेगेटिव ही होते हैं। हमारे पॉजिटिव प्लैनेट इसमें अगर हों तब भी उसकी रिजल्ट ओवरऑल नेचुरली होते हैं। ओके। हाँ, वो कोई अच्छा आपको देगा नहीं। मतलब अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत मजबूत होगा, जुपिटर आपके बहुत अच्छे होंगे, पर इन हाउसेज नेगेटिव हाउसेज में होंगे, तो आपको 100% में आप मान के चलो 80% को तो नुकसान करेंगे। लेकिन 20% ऐसे होंगे जिनको कोई इफेक्ट ही नहीं देगा। मतलब बुरा नहीं दे रहा तो अच्छा भी तो नहीं दे रहा ना सर, तो ये भी तो नेगेटिव ही है ना। बिल्कुल। हम कोई भी काम करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। बिल्कुल। अब वो चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है जी, ओवरऑल जो खर्चे हैं, जितनी अपनी चल रही है, गाड़ी का पेट्रोल चल रहा है, घर की खर्चे चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल फीस चल रहा है, सारी ओवरऑल चल रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन अगर वो इस तरीके की चीज़ों में, मतलब जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कभी लॉस नहीं होगा। ये ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ। नेगेटिव है ठीक है, लेकिन आपको पैसे बनाने हैं ना,
आप हमारे कहने से पैसे बनाइए, 100% आपको फ़ायदा होगा ही होगा, आपको कोई लॉसेस नहीं होगा। आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए, आप 2026 में मैं बता रहा हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ओके। गोल्ड में शिवम जी मैं बता रहा हूँ 200% फ़ायदा होगा। अच्छा। आने वाले 2026 में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ 2-3 चीज़ों में, गोल्ड आसमान छुएगा, चांदी भी एक एवरेज से बहुत पार होगा, तो इनमें इन्वेस्ट कर देंगे। और फिक्स डिपॉजिट में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और फिक्स एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी हो गया, आप प्लॉट है, फ्लैट है, या अपार्टमेंट है, या आजकल कॉमर्शियल स्पेस भी मिल रहे हैं जी। तो उनमें इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल ग्रोथ रहेगा। तो ये जो गोल्ड वाला आपने बताया सर, ये 12th हाउस के लिए आप बता रहे हैं या फिर? गोल्ड से रिलेटेड मैं 6th हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस, 6, 8, 12 जो हमारा तीनों त्रिकोण जो है ये गड़बड़ करता है, तो इन जातकों को मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि ये चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो अच्छे पैसे बना सकते हैं। ओके। बाकी और लगने के लोग जो हैं या और भी हाउसेज में जिनकी जुपिटर काम कर रहा है, उनकी जो भी अलग अलग चीज़ें मैंने बताया है वो उनसे उनकी अच्छी मतलब होगी। ओके। हाँ, 3rd हाउस में है तो ऑनलाइन से अच्छे पैसे कमाएंगे, 4th हाउस में है तो घर पे भी बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी घर से ही वो कुछ भी करते रहेंगे और उनकी बिजनेस एक्सपेंड होता रहेगा, उससे पैसे कमाएंगे। 11th हाउस में होगी तो वो खूब ढेर सारे पैसे कमाएंगे, जो सोचेंगे उनको वो मिलेगा। ये तो अच्छा रहा सर कि आज हमने राशि से ना करके हमने कुंडली से किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को आज काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा अपने भाव को चेक करके। जो भी अपनी कुंडली खोल के आज देखेगा उसको समझ आ जाएगा कि उसका 2026 कैसा आने वाला जुपिटर के थ्रू। कुछ नया भी सीखने को मिला, कुछ डिफरेंट मिला एक तो ना, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आया। नहीं तो राशियों के बारे में तो हम हर बार सुनते हैं और हर बार इंतजार होता है कि मेरी राशि आने वाली है। एक्चुअली जो पहली बार देखते हैं वीडियो या फिर थोड़ा बहुत जानकार होते हैं जी। तो ऑडियंस को समझ में नहीं आता, वो सर से ऊपर निकल जाता है। कौन सा हाउसेज, कौन सा राशि या किस में ट्रांजिट कर रही है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। अब जुपिटर अगर 1st हाउस में है तो मान के चलो 7th हाउस में क्या होनी चाहिए वो। अब वो चीज़ें टेक्निकली चीज़ें ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो मिक्स कर देता है। तो ऑडियंस क्या समझता है कि मैं पॉजिटिव करूं कि नेगेटिव का ट्रीटमेंट करूं। सही बात। तो वो क्या करता है, बजाय पॉजिटिव करने की वो नेगेटिव का ट्रीटमेंट रेमेडी में फंसा रहता है और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और मैं बता दूं 2026 एक्सपेंशन का नया रिकॉर्ड तोड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। जुपिटर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। मैं आप हिंदुस्तान की परपेक्स में बता देता हूँ। आप इंडिया का ले लो, INDIA, अगर इसको हम न्यूमरोलॉजी में अगर तोड़ें 11th आता है, 11 का 2 आता है। ओके। इधर सन उधर जुपिटर और बीच में 2 है, ये क्वीन है, मून है। मून दोनों के लिए फेवरेबल है। अब गौर कर लीजिए, आप हिंदुस्तान को देख लीजिए 2026 के लास्ट तक के, इसको एक्सपेंशन होना ही होना है। ये थोड़ा बड़ा होगा। ओके। अच्छा। हाँ, तो ये क्या करेगा, युद्ध करवाएगा और युद्ध करके और सन अपना एक्सपेंशन बढ़ाएगा, जुपिटर उसमें उसको सपोर्ट करेगा। और 2026 में आप देख लीजिएगा लास्ट तक के ये विश्व गुरु जो कह रहा है कि विश्व गुरु इंडिया बनेगा, इस विश्व गुरु बनेगा, ये 2026 के लास्ट तक विश्व गुरु बन जाएगा। और जितने भी जो सुपर पावर कंट्रियां हैं, मैं पॉडकास्ट पे नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो ये जद्दोजहद में बचाने में लगे होंगे कि मेरा कैसे अपनी पोजीशन ऑफ पावर बचे, और इंडिया सबसे आगे निकल चुका होगा। ओके। हाँ, तो एक युद्ध आपको 100% देखने को मिलेगा 2026 में। आप चाहे वो लास्ट में हो, लास्ट में ही तकरीबन दिखा रहा है, क्योंकि वो जैसे ही वो राहु में ट्रांजिट होंगे तो राहु भी ट्रांजिट हो रही है, तो उस समय देखना फ्लैक्चुएशन बढ़ेगा और इंडिया का एक्सपेंशन होना तय है। ओके। हाँ, इंडिया विश्वगुरु बनेगा ही बनेगा, ये 2026 की भविष्यवाणी है। यानी कि पॉजिटिव है सब कुछ। हाँ, पॉजिटिव है। और पूरी वर्ल्ड में आप देखोगे जो युद्धें हो रही है अभी, वो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, जो 2025 खत्म हो 26 आते आते या तो वो रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ओके। और नई युद्धें स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, 100%। ओके। हिंदुस्तान किसी न किसी से करेगा युद्ध, चाहे वो किसी से भी हो, करेगा, और ये एक्सपेंड होगा। ओके। हाँ, मैं वो वैसे नहीं बता रहा हूँ कि कोई उसकी तार्किक नहीं, मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और कुंडली के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे ही जुपिटर आता है सन के भाव में, तो सन क्या है,
उनकी जो रूलिंग का जो तरीका है, रूल का जो तरीका है वो बढ़ जाता है। ओके। तो फिर वो अपने इंटायर बॉर्डर पे नहीं रहता, वो बॉर्डर को एक्सपेंड करता है। ओके। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंशन दिखाएगा, उसमें जुपिटर उसको मदद करेगा, वो बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। तो जो हमारा एमुनेशन सिस्टम है, जो हमारी जो शस्त्र हैं, मिसाइल्स है, या हमारी जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो आजकल नए नए टेक्नोलॉजी के इंडिया डेवलप कर रहा है जी, ये उसमें बहुत रोल करेगा, क्योंकि जुपिटर जो है ना बहुत बड़ा रोल करेगा इसमें। ओके। तो हिंदुस्तान का एक्सपेंशन भी निश्चित है। ठीक है। और वर्ल्ड पावर जो भी हैं इनको अपनी जो नाम है ना बचाने की भी उसके लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा 2026 में। थैंक यू सो मच सर, इतनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव प्रिडिक्शंस देने के लिए 2026 पे। आई होप जैसे हमें समझ आई, हमें अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को भी ये सब अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, और काफ़ी मज़ा आया होगा सर, क्योंकि आज जो हमने सीखा है मुझे ऐसा लगता है कि अब हम थोड़े से और स्पेसिफिक चले गए थे, काफ़ी डीप गए, और वहाँ पे जाकर के हमने बहुत ईजिली उनको समझा दिया सारी चीज़ें। और इससे क्या होता है ना, ऑडियंस को सीधा समझ में आया फ़ायदा या नुकसान। बिल्कुल। उसको सीधी लैंग्वेज में, अपना अगर जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझाते हैं तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर हम समझाते हैं तो वो ऑडियंस को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज लाइक अ लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी तो लैंग्वेज है। बिल्कुल सही। तो उस लैंग्वेज में जो पढ़ा हुआ है वो उसी को समझ में आएगा ना सर। एक जनरल ऑडियंस को अगर उससे फ़ायदा उठाना हो, बेनिफिट उठाना हो, तो वो उनको सीधी समझ में आएगी। कि वो पूछेंगे कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेरा 4th हाउस में जुपिटर है, हम क्या करें कि जिससे हमारे बेनिफिट होगा, और हम क्या करें जिससे हमारा नुकसान होगा। तो वो चीज़ें उनको मिल गई तो उससे वो फ़ायदा भी उठाएंगे और वो नेगेटिव चीज़ों से बच करके रहेंगे। जहाँ पर लॉसेज की बात है तो जो लॉसेज थी वो लॉसेज के बारे में बता दिया कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जिसकी 6, 8, 12 में होगी तो उनको ऐसी चीज़ों पे मतलब करना चाहिए जो उनकी कुंडली का भाव कहते हैं कि भाई फिक्स चीज़ों में करो जिसमें रिस्क ना हो, नो रिस्क। बिल्कुल। हाँ, वो बिजनेस वाली कहानी नहीं मत करो कि नो रिस्क नो गेन, वो वाली बातें नहीं। आपको रिस्क लेना ही नहीं है। आप जो भी फिक्स एसेट्स है उसमें इन्वेस्ट करें और अच्छे पैसे कमाएं। आपके लिए भी 2026 अच्छा ही जाएगा। अच्छा जाएगा। ओके। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू आप लोगों को भी, कुणाल जी, शिवम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।